रामगढ़ कस्बे के रेलवे फाटक के पास खेल मैदान का मामला दिन पर दिन तूल पकड़ता जा रहा है। रामगढ़ बचाओ संघर्ष समिति और क्षेत्र के ग्रामीणों सहित बार एसोसिएशन के अधिवक्ता और व्यापारियों ने सोमवार को तहसीलदार धीरेन्द्र कदम का तहसील में घेराव किया। तहसीलदार से वार्तालाप के दौरान ग्रामीणों की तहसीलदार से जमकर बहस हो गई। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने तहसीलदार चैम्बर में ही मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान तहसीलदार ने आश्वासन दिया कि खेल मैदान की 4 दीवारी का कार्य रुकवा दिया जाएगा। वहीं अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रिटायर्ड विकास अधिकारी अशोक शर्मा ने बताया कि खेल मैदान की भूमि सरकारी भूमि है, जिस पर राष्ट्रीय पर्व और सरकारी प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं, जिस पर भलाई समाज के लोगों ने मिलीभगत कर नरसिंह महाराज मंदिर के नाम रिकॉर्ड में दर्ज करा दिया। लेकिन मंदिर के पुजारी ने इस जमीन को मौखिक रूप से हाई स्कूल के खेल मैदान के नाम पर दान कर दी थी। भलाई समाज के लोग अब इस जमीन पर 4 दीवारी और अतिक्रमण करना चाह रहे हैं। इसे लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। वहीं भलाई समाज के लोग भी भारी संख्या में इकट्ठे होकर एसडीएम के समक्ष पेश हुए। उन्होंने जमीन के दस्तावेज एसडीएम के समक्ष पेश किए। भलाई समाज के अध्यक्ष दीपचंद ने बताया कि खेल मैदान की भूमि नरसिंह महाराज मंदिर के नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। मंदिर की पूजा अर्चना भलाई समाज के लोग करते आ रहे हैं, इसलिए खेल मैदान की भूमि पर कुछ लोग अतिक्रमण करना चाहते थे। इसी कारण से उसकी 4 दीवारी कर अतिक्रमण होने से बचाई जा रही है। ये मामला ये है कि मंदिर की ज़मीन थी और जिसको कुछ लोगों ने अपने कब्जे में लेना चाहा और वहाँ 4 दीवारी कर रहे हैं। वहाँ पर अनाधिकृत कब्जा किया जा रहा है, जिसको लेकर गांव वालों में सभी ग्रामवासियों में भारी रोष है। सभी ने एसडीएम साहब से और तहसीलदार जी से आज मुलाकात की। तहसीलदार जी ने मौके पर काम रोकने के आदेश जारी कर दिए हैं। इससे आगे जो भी अगर कार्रवाई नहीं की गई, अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई, तो लोगों में भारी रोष है। हम इसका विरोध करेंगे, हम धरने पर बैठेंगे और जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता है, जब तक हम संघर्ष जारी रखेंगे। शर्मा पुजारी, स्वर्गीय श्री विनोद लाल शर्मा का बड़ा पुत्र हूँ। ये जो ज़मीन है जो फील्ड थी 4 बीघा 12 बिस्वा है। ये हमारे पिताजी ने ये बच्चों के लिए बरवल्ली कह दिया था कि भाई बच्चे खेल लो यहाँ पर। यहाँ हाई स्कूल के अंदर कोई ज़मीन नहीं थी, खेल का मैदान नहीं था, तो हमारे पिताजी ने इनको बरवल्ली कह दिया था। हमने तो आज तक कोई एतराज़ नहीं किया, जबकि दिल्ली रोड पे ज़मीन आ रही है। ये हमारे जब पिताजी ने छेड़ दिया तो हमारे मन में कोई पाप नहीं है कि ये ज़मीन तो हम छेड़े। फिर भी ज़बरदस्ती ये बढ़ाई समाज ने। एक तो इन्होंने फर्जीवाड़ा करके ये मंदिर अड़प लिया और दुकान बना ली। अब भी इनका पेट नहीं भर रहा। तहसीलदार के मिली भगत के सारा पैसा दे जाते इन्होंने ये बाउंड्री वाल करवा के दुकान बना रहे थे। ये मैं प्रशासन को ये कहना चाहता हूँ, तहसीलदार एसडीएम साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन जो पुलिस इंस्पेक्टर साहब है, सीआई साहब, उन्होंने ये अपने आदेश अनुसार ये काम उठवाया है। और श्री राजकुमार शर्मा, बंटी शर्मा, अशोक कुमार शर्मा, इनके अच्छे रोल हैं। जो इन्होंने अपने गाँव के प्रति इतनी मेहनत करके ये मैदान को रुठवाया है तहसीलदार के थ्रू। ये तहसीलदार रहे थे पहले भी उनका अच्छा हाल हुआ, ये सब उनको पता है। मैं श्रीमान जी से यही निवेदन करना चाहता हूँ, या तो 3 दिन के अंदर ये काम रुक जाए, ये जो कहने काम रुठवा दिया, और नहीं तो मैं यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठूँगा। मामला है जी, ये मामला ये है कि हम मंदिर की एक ज़मीन है, उसकी 4 दीवारी कर रहे हैं बाउंड्री कि उस पर अतिक्रमण कर रहे हैं लोग। तो उसको अतिक्रमण रोकने के लिए हम उस पर 4 दीवारी बाउंड्री कर रहे हैं और उसको प्रशासन ने रुकवा दिया है। जबकि पूरे डॉक्यूमेंट्स, सारे कागज़ लीगल है हमारे पास, सब मंदिर के नाम है। इसमें कोई खेल मैदान या कोई चीज़ का कहीं भी जिक्र नहीं है। सम्मत 2011 से 12 से लेकर आज तक भी हमारे नाम है। खसरा नंबर इसके हैं 518 और ये श्री नरसिंह भगवान महाराज के नाम से दर्ज है। 4 बीघा 12 बिस्वा ये ज़मीन है। कमेटी भी बना रखी है आप लोग? जी, हमारी रजिस्टर्ड कमेटी है इसकी और हमने इसकी कमेटी बना रखी है। तो अब क्या आश्वासन दिया अधिकारियों ने? तो बेकार हो अधिकारियों ने ये कहा है कि साहब ये हमारा परमिशन देने का काम नहीं है, परमिशन नगर पालिका ईओ देगा। तो अब हम तहसीलदार साहब से मिलते हैं, क्योंकि तहसीलदार साहब के पास ईओ का पद है आज की तारीख में।